हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरविल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड 8th और सब्जेक्ट है आपका हिंदी सेकंड। स्टूडेंट चैप्टर है आपका 12 कारक। तो अब हम इसकी बुक रीडिंग करते हैं और मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी। कारक अर्थात करने वाला, कारक क्रिया को पूर्ण करने में योगदान देता है। कारक द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है, अतः सरल शब्दों में कारक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कारक की परिभाषा। जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये आते हैं यहाँ पर नीचे देखते हैं कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। तो इसमें हम कारक का नाम और विभक्ति या परसर्ग इस तरीके से इसको हम बोलते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारीरे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। तो जब हम इनका यूज़ करते हैं तो इन विभक्तियों को बोला जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले कर्ता कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है। नंबर 2 है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को होता है। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं पुलिस ने चोर को पीटा। नंबर 3 है करण कारक। करण का अर्थ है साधन या माध्यम, अतः क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनाने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम पद कारक कर्ण कारक कहलाते हैं। ठीक है, और इनके उदाहरण हैं इसका परसर्ग से तथा के द्वारा होता है। उदाहरण में देखते हैं रिया ने मक्खन से पराठा खाया। फिर नंबर 4 हम देखते हैं संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है ऐसा बोध करने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग के लिए या को है। तो उदाहरण देखते हैं मामा जी नमिता के लिए गुड़िया लाए। नंबर 5 है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। इसका परसर्ग से होता है। उदाहरण में देखते हैं पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो उसको हम देखते हैं इसमें। ठीक है, फिर है नंबर 6 संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके परसर्ग का के की रा रेरी आदि होते हैं। उदाहरण में देखते हैं सुरेश का भाई महेश आया। नंबर 7 है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसका परसर्ग में तथा पर होता है। उदाहरण में देखते हैं कुर्सियाँ कमरे में रख दो, मेज पर खिलौने रख दो। नंबर 8 है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, सुनने या सावधान करने का बोध हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह हे और अरे है। संबोधन कारक में संज्ञा शब्द के बाद संबोधन चिन्ह, ये विस्मय बोधक चिन्ह जो होता है ये आता है, लगाया जाता है। उदाहरण में हम देखते हैं अरे भाई वहाँ क्यों खड़े हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम देखते हैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर। दोनों कारकों में ऐसे परसर्ग का उपयोग किया जाता है जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहाँ कारण कारक होता है, तथा जहाँ पृथक अथवा अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं बसु ने रंगों से चित्र बनाए। साधना के अर्थ का कारण करण कारक है। और राहुल दिल्ली से बेंगलोर गया, तो यहाँ पे अलग होने का अर्थ में अपादान कारक है। इसी तरीके से कर्म कारक और संप्रदान कारक में भी अंतर होता है। ठीक है, कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। ठीक है, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, संप्रदान कारक में कर्ता द्वारा देने का कार्य होता है। अब उदाहरण में देखते हैं माँ ने बच्चे को पढ़ाया, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा, कर्म कारक। और दादी ने भिखारी को भोजन दिया, तो देने का भाव संप्रदान कारक। ठीक है स्टूडेंट, इसकी बुक रीडिंग कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर का PDF में सेंड करूँगी। थैंक यू।